नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जानने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जो इससे पहले ट्रेडिशनल प्लान थे वो क्या क्या थे। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पैसा है आज भी एफडी और आरडीज में है, जिसका जो रिटर्न है 6%, 5%, 7%, 8% या 9% है। कई सारे बैंक है जो 9% भी ऑफर कर रहे हैं आज के टाइम पे। अच्छा, दूसरा क्या था? इंश्योरेंस। भाई, कई सारे लोग जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते थे क्योंकि उसका भी रिटर्न 8% तक रहता है, क्योंकि कई बार बोनसेस भी देते हैं वो लोग, और 8% 9% का रिटर्न उसमें भी मिल जाता है। पर आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर वे जो है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है? या तो वो शेयर बाजार है या वो म्यूचुअल फंड है। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है वो भी शेयर बाजार में ही पैसा लगाने का दूसरा तरीका है। इसमें क्या रहता है कि आपको अगर शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं है, आप शेयर्स का एनालिसिस नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, बट पैसा है और पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपना पैसा पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, देन उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंड मैनेजर। ये जो फंड मैनेजर है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, जिसको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी नहीं है मार्केट की और आपने उसको पैसा इधर लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो आपका पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एक वेल रिसर्च टीम के साथ। इनके पास अपनी पूरी टीम होती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, अभी सारी इंडस्ट्रीज हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज पर वेल रिसर्च होगी, इनके टॉप के शेयर्स निकाले जाएंगे, देन वो म्यूचुअल फंड मैनेजर उस शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा प्रोपोर्शनली। जिससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो मैक्सिमम ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और इसके बदले में आपसे क्या लेते हैं? एक्सपेंस रेशियो, यानी एक नॉमिनल फी लेते हैं। 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% भी फीस हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स का जो सिस्टम है, मतलब म्यूचुअल फंड जो है उसका सिस्टम क्या है या वो कैसे वो काम करता है। इसका पहला स्टेज होता है पूलिंग ऑफ मनी। फंड मैनेजर्स जो है पब्लिक से पैसा पूल करते हैं। सेकंड स्टेज होता है उस पैसे को इन्वेस्ट करना। जो पैसा पूल किया गया है उसको वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एसेट क्लास में। तीसरा क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। तो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा है वो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अपना शेयर्स में डाल दिया, जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग आपका पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में डालेंगे, डिबेंचर्स में भी डालेंगे, हो सकता है बॉन्ड गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, ईटीएफ्स खरीदें। फोर्थ होता है आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। जितने भी म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पब्लिक का पैसा जो है उस पर वो जो रिटर्न्स जो है मैक्सिमाइज करें, बट पब्लिक जो है इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेगा अप्स एंड डाउन में। अगर लॉस होता है वो भी पब्लिक को होगा, बेनिफिट्स होंगे वो भी पब्लिक को होंगे। फंड मैनेजर तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लेता है, वो आपके अप्स एंड डाउन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसमें आते हैं ऑनरशिप की बात करते हैं। देखिए, शेयर्स में क्या होता है, आपने पूरा पैसा दिया, आपको वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब यहाँ क्या होता है, बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है, यानी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट है, आपका शेयर्स में भी इन्वेस्ट है, म्यूचुअल फंड में सॉरी फंड ऑफ फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। बट आप समझिए, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनली आपको एक हिस्सेदारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बास्केट में कई तरह के फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है, उस बास्केट्स का प्राइस है 700, और आपने जो इन्वेस्ट करा था वो 10 रुपये था। तो आपको आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से उस बास्केट की ओनरशिप दे दी जाएगी, यानी हर एक फ्रूट में आपका एक छोटा सा अंश होगा। तो इस तरह से इसमें ओनरशिप मिलती है यूनिट्स की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के। आप देखिए, पहला, आपका टाइम बच रहा है। क्या आपको कोई रिसर्च करनी पड़ रही है? नहीं, आपने एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है या आपके बिहाफ पे एक फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की हेल्प मिल रही है, पहला। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। जितनी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस हैं या रिस्क है उसके अंदर, उन सब का एनालिसिस जो है कौन करता है? वो फंड मैनेजर्स करते हैं या उनकी पूरी टीम करती है। तीसरा इसमें ऑप्शन है अफोर्डेबिलिटी का। अब आप ये देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर लेने जाएंगे आज के टाइम पे, जो कि करंट भाव है 800 रुपए के ऊपर,
तो आपको मिनिमम जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो है 800 रुपये। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे ना, तो आप मिनिमम 100 रुपीज से एक SIP शुरू कर सकते हैं। SIP नहीं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, ठीक है ना, या हाफ ईयरली प्लान चूज कर सकते हो। उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि उसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑप्शंस होता है। अब इसमें बात करते हैं लिक्विडिटी की। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में से जब आपका मन करे तब आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। सेम इक्विटी में भी होता है, ठीक है ना। इसमें लिक्विडिटी इक्वल रहती है, जैसे कि शेयर बाजार में लिक्विडिटी रहती है वैसे ही म्यूचुअल फंड में रहती है। आप कभी भी इस स्कीम से एग्जिट कर सकते हो जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।